हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग हम वहाँ से जहाँ से छोड़ा था ना, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हमने मई को बघार लिया था, फिर हमने बेसन भी फेंट के रख लिया था। झारे में हमने लगा लिया थोड़ा सा पानी और हमने झारे में डाल दिया बेसन। फिर इसके बाद में हम बना लेंगे बूंदी। ये रायते की बूंदी बन रही है और मुझे फीकी वाली बूंदी बहुत अच्छी लगती है रायते में। और ये देखो, तो मेरा फेवरेट रायता यही है, बूंदी वाला। ये देखो, तो फिर ऐसे करके हम 1 से 2 बार बूंदी को हिल लेंगे और अच्छे से चला लेंगे ताकि बूंदी बिल्कुल कच्ची ना रहे और अच्छे से खैरी और अच्छी सिक जाए। ये देखो, तो बूंदी सिक गई है ना, तो फिर हम इस धम्मर में निकाल लेंगे। और निकालने के बाद में सबसे पहले हम भगवान जी को भोग नुक्ती से ही लगवा देंगे, मतलब बूंदी से ही लगवा देंगे, क्योंकि अभी पूड़ी बनी नहीं है और पूड़ी बनने में बहुत टाइम है। इस वजह से हम इसी का भोग लगवा लेंगे। ये देखो, तो ऐसे करके हमने सारी बूंदी निकाल लेंगे। तो करकरी और कुरकुरी बनकर तैयार हो गई है बेसन की बूंदी। ये देखो, तो कितनी सुंदर लग रही है और एकदम गोल बनी है, जैसे कि नुक्ती बनती है ना, वैसे ही बनी है। ये देखो, तो फिर यहाँ पे मैंने बाल्टी ले ली है और डोलची में है रायता। ये देखो, रायता हमने बघार लिया था, हरी मिर्ची वगैरह हमने तेल में सेंक लिया था। ये देखो, तो हमने ये बाल्टी में खल्ली कर लिया है, क्योंकि ये डोलची में डालते ना तो अच्छे से पीते ही नहीं, मतलब मोतिया। इस वजह से हमने बाल्टी में मोतिया डाल दिए हैं और बाल्टी में ही हमने छाछ को डाल दिया है और हमने तपेला रख लिया है, क्योंकि हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जी। ये देखो, तो ये हमारा छाछ बन के तैयार हो गया है। हमने इस भगोने में, छोटे वाले भगोने में तेल डाल लिया है और गरम करने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ननंद जी के ससुराल वाले, क्योंकि ननंद जी को लेने के लिए आ रहे हैं। तो इसके बाद में हमने थोड़ा तेल और डाला। हमको ही सब्जी बनानी है और हमारे घर में
कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो ना, सब्जी खाना मैं ही बनाती हूँ। हमारे घर पे और कोई भी नहीं बनाता। पापा जी भी मेरे से यही बोलते हैं कि राधिका बनाएगी। और हालांकि मम्मी ऊपर दरिया का काम करते रहती हैं, और ऐसे ही हम हमारे मायके में रहते थे ना, तो हमारी मम्मी भी वहाँ पर मायके में भी मतलब ऐसे ही काम करती थी, आना जाना करती थी, धरा उठाई बाहर से। और हम ज़रूर हमारा काम करते रहते थे अंदर का। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे राई जीरे। और कानू के पापा इतने जिस तरीके से देख रहे हैं कि सब्जी बन रही है, और मतलब शौक होती है उनको भी। तो हम लोगों ने पहली बार 7 साल में पहली बार दोनों जनों ने मिल बांट के काम किया। नहीं तो कानू के पापा कभी भी मेरी हेल्प नहीं करवाते हैं, वैसे करवा लेते हैं पर नहीं करवाइए। तो ये देखो, तो मम्मी मतलब बाहर का अंदर का काम कर रही हैं, चाय बनाने, मेहमान आ रहे हैं तो चाय बना रही, पानी ये सब कर रही हैं। और मैं सिर्फ मेरे काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम तो भाई चूल्हा ही संभालना है। ये देखो, तो ये गरम मसाले के हमने गरम मसाला निकाल लिया था खड़ा, तो हम खड़ा ही गरम मसाला डाल देंगे। फिर इसके बाद में हमने डाल दिए एक धम्मन भर के प्याज। ये देखो, तो हमने जितनी हमने मतलब सब्जी की सोची थी ना, सब्जी उससे भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई है, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हो गई है। ये देखो, तो मम्मी बाहर से अंदर हो रही हैं और मैं यहाँ पे बैठी बैठी काम कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची भी डाल दी है और अच्छे से सेंकेंगे। और हम यहाँ पे मसाले कर देंगे, और ज़्यादा हमने गरम मसाले यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ थोड़ा ही गरम मसाला किया था। तो हम यहाँ पे ड्राई मसाले ले लेंगे, धनिया पाउडर ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, हम नमक ले लेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें हम 1 चम्मच भर के हल्दी ले लेंगे। और फिर हम इसमें पानी में अच्छे से गला देंगे। और हींग हम बिल्कुल प्याज में मसाले में ही सेंक लेंगे। फिर हमने थोड़ा सा मतलब पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, जो रेडीमेड आता है। ये देखो, तो मम्मी हमारी इधर ही काम कर रही हैं, और इतने में हमारी चाची, संजली वाली चाची, और उन मतलब बहन जी आ गई, मतलब ननन जी आ गई, और वो बोल रही हम कुछ काम करवा लें। तो मैंने बोला अभी भट्टी रखिए ना, तो कुछ काम तो होगा नहीं, तो इस वजह से बैठ जाओ। और कानू के पापा यहाँ पे फ्रिज में पानी की बाटल भर भर के रख रहे हैं, और हमने मसाले में डाल दिया है पानी। और ये देख के मेरे से बोल रहे थे कि सूखा ही मसाला डाल दो, तो मैंने बोला कि नहीं, अच्छे से गल जाएगा, फिर इसके बाद में डालेंगे। ये देखो, तो हम दो मतलब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो कानू के पापा कितने अच्छे से तरीके से आ रहे हो। और फिर ऐसा लग रहा कि कम है ना, तो हमने थोड़ा सा गरम तेल और ऊपर से डाल लिया, क्योंकि प्याज ज़्यादा ही हो गई थी। पर अचानक से तेल इतना सारा हो गया था ना, बहुत अच्छा। ये देखो, तो ऐसे करके हम प्याज को अच्छे से सेंक लेंगे। प्याज अच्छे से सीख गई थी। फिर इसके बाद में हम डाल देंगे इसमें मसाले। ये देखो, तो अब मैं मसाले डाल रही हूँ, तो कानू के पापा चलाएंगे। ये देखो, तो कानू के पापा की ड्यूटी चालू हो गई है, क्योंकि हम दोनों ने मिल के सब्जी बनाई है ना। तो कानू के पापा बड़ा खुश हो रहे हैं कि मैंने सब्जी बनाई, आज की सब्जी तो मैंने ही बनाई है। ये देखो, तो सब्जी मसाले को छोड़ते हुए पूरे अच्छे दिल से सब दोनों के दोनों काम में जुट गए हैं। और काम में मतलब सारा दिन हो गया तक ऐसे ही काम करते करते। ये देखो, तो कानू के पापा तो बिल्कुल छोड़ भी नहीं रहे, मसाले को चलाते ही जा रहे हैं। आलू मसाला डाल दिया था। और कहते हैं ना, जब खाना दिल से बनाओ ना, तो खाना अच्छा भी बनता है। जब दिल और मन ही ना हो खाना किसी को खिलाने का, तो खाना क्या अच्छा बनेगा, कितनी भी अच्छी कोशिश कर लो। फिर हमने यहाँ पे कलौंजी डाल दी, मतलब हमारे यहाँ पे तो तिली बोलते हैं, वैसे है ना कलौंजी बोलते हैं, तो वो भी हमने डाल दिया। फिर इसमें हमने थाली भर के टमाटर पीसे रखे हुए थे ना, तो हमने पिसे हुए टमाटर भी डाल दिए, और मसाला और अच्छी तरीके से सीख जाएगा। और ये देखो, तो कानू के पापा कितने अच्छे
से सब्जी बना रहे हैं। और ये देखो तो सब्जी की ग्रेवी इतनी अच्छी लग रही है, इतना अच्छा मसाला लग रहा है ना कि मतलब सब ये मसाला ही दे देंगे ना तो सब लोगों के लिए बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत अच्छा मसाला सीख रहा है। अभी तो कुछ नहीं, अभी ज़्यादा खास नहीं सीखा है, फिर इसके बाद में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ये देखो तो मध्य मध्य आँच में कम से कम हम लोगों ने आधा घंटा मसाला अच्छे से सेक लिया कि ज़्यादा चटपटा ना हो। यहाँ पे रायता बनकर तैयार हो गया था और बूंदी जो थी ना वो अच्छे से कितनी अच्छे से फूल गई है। और ये देखो तो रायता भी अच्छे से गाढ़ा और बिल्कुल एकदम रसीला बना हुआ है। और मतलब कानू के पापा ने तो चख लिया है। और जो कुछ भी हम बनाते हैं ना तो चख चख कर ही बनाते हैं कि किसी चीज़ में कुछ कमी ना हो। ये देखो तो ये हमारी ननंद जी आ गई हैं, मतलब धूप में चल के आई तो बेचारी को प्यास भी लग आई तो बेचारी पानी पी रही हैं। और ये देखो तो यहाँ पे कानू के पापा मसाला चलाते हुए, ये देखो तो अब अच्छे से मसाला सीख गया है और मसाले का कलर कितना सुंदर आया है। और मतलब ये समझ लो 4 जने आए या 5 जने आए, काम तो अपना उतना ही रहता है, सारा दिन रहता है। और ये समझ लो 10-20 जने आते ना तब भी हमारा काम वो ही रहता। ये देखो तो हमारा मसाला अच्छे से सीख गया है। फिर इसके बाद में हमने डाल दिए 1 धम्मन भर के मूंगफली पिसी हुई। ये देखो तो अब इसमें ऐसे ही चलाते हुए इसके बाद में हम पानी डाल देंगे क्योंकि हमको जितना पानी चाहिए ना उतने हिसाब से हम पानी लेंगे। पर हमने 1 तपेली पानी डाला पर मसाले में कोई फ़र्क ही नहीं आया क्योंकि मसाला इतना अच्छा लग रहा है ना कि हम लोगों ने इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाई है कि हमारे पापा तो देखने ही आ गए, तारीफ़ करने आ गए हैं। और हालांकि यही काम रहता है कि मतलब जब भी कुछ बनता है ना तो हम पापा को भी बुला बुला के पूछते हैं। पापा बोल रहे थे सब्ज़ी 1 नंबर बनी है, क्या हलवाई बनाएगा, ऐसी सब्ज़ी बनाई है। फिर मसाले में हमने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था और फिर इसके बाद में हम पानी को अच्छे से उबलने देंगे। फिर इसके बाद में हम इसमें आलू डालेंगे, नहीं तो आलू अच्छे घुल जाएंगे। ये देखो तो मसाला दुगना तिगना था और आलू एक हिस्सा थे। ये देखो तो पानी भी अच्छे से उबल गया है। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आलू। पर मसाला इतनी ज़ोर ज़ोर से उछल रहा था ना तो डर भी लग रहा था, नहीं तो मसाले तेल मसाले से कितनी ज़ोर से जलते हैं और ऐसा लग रहा था आँख में ना भर आ जाओ। और यहाँ पे जितना मतलब आंटी नीचे टाइल्सों पे है ना पूरा ख़राब हो गया था। फिर हमने यहाँ सब्ज़ी बनने के बाद में यहाँ पे पोंछा भी लगाया था। और ये देखो तो आलू भी अच्छे से उबल गए हैं। फिर इसको हम भट्टी को बंद करके इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया पत्ती, जिसमें हमारी सब्ज़ी और भी अच्छी खास बन जाए। ये देखो तो हमारा काम कंप्लीट हो गया है, बस आटा लगा के रखना है, बस यही काम बाकी रह गया था। ये देखो तो हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो हमारे यहाँ पे ऐसी ही सब्ज़ी बनती है जब भी कोई मेहमान आते हैं। और ये सब्ज़ी भंडारे में भी बनाओ ना तो भारी अच्छी लगती है, पर हम तो ऐसे ही सब्ज़ी बनाते हैं। ये देखो तो ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, बिल्कुल एकदम पूड़ी के साथ खाने की वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और आप लोग भी ऐसे ही सब्ज़ी बनाइए। ये देखिए तो तैयारी पूरी फुल हो गई है। सेव नुक्ती हो गए, सलाद कट के रखा हुआ है, रायता भी बन गया है और यहाँ पे सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और सब्ज़ी का कलर इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और मेहमान हमारे घर आ गए थे तो नाश्ता की प्लेट लगाकर कानू और मतलब कानू के पापा और ननंद जी दोनों बाहर देने के लिए चली गई थी। और ये देखो तो ये नाश्ता का
प्लेटें हैं, मीठा मिक्सचर है, चिप्स हैं और इसमें बिस्किट हैं। तो ये देखो, तो ये ननंद जी के तो पोज अलग ही चल रहे हैं। ये देखो, तो आ जाइए, नाश्ता भी कर लीजिए। हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो हमारे घर पे ऐसा ही स्वागत होता है। फिर हमारे यहाँ पे ले बुआ लोग भी थी ना, तो बुआ लोगों के लिए भी हम नाश्ता पानी करवा देंगे। नाश्ता हो गया था। नाश्ता होने के बाद में हमने बना दी थी चाय, क्योंकि मेहमानों के लिए चाय भी जानी है। ये देखो, तो यहाँ पे चाय भी बन रही है और कानू के पापा तो बार बार सब्जी देख रहे हैं, क्योंकि कानू के पापा ने ही सब्जी बनाई है। सबसे यही बोल रहे हैं कि देखो मैंने सब्जी बनाई, आज की सब्जी कैसी लग रही है। और यहाँ पे एक चाय बिल्कुल फीकी बन रही है, सिर्फ इसमें चाय पत्ती डली हुई है और दूध है और इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये देखो, तो यहाँ पे चाय बनकर तैयार हो गई है। तो कानू के पापा मेहमानों को चाय दे आएंगे। खाने का टाइम हो गया था। वैसे तो वो मेहमान भी लेट आए थे और नाश्ता वगैरह हो गया था ना, तो फिर खाना तो तैयार था, सिर्फ पूड़ी बनाने की देरी थी। तो ये देखो, तो फिर मैंने बनाई एक एक पूड़ी और सब लोगों ने अच्छे से पूड़ी खाई और हम लोगों ने भी दिल से अच्छे से खिलाया। तो यहाँ पे ननंद जी ने और यहाँ पे बुआ जी ने थाली लगाकर तैयार कर दी हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे पूड़ी बनाने लगे और मेहमान खाना खा रहे थे ना, तो हमारी चाची मम्मी लोगों ने इतनी गारी गाई है, मतलब बोलते हैं गारी गाने का, तो मम्मी लोगों ने इतनी गारी गाई है ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो इतनी हंसी आई थी। आप लोग भी देख लेना कि किस तरीके से समधी को समधने गाली देती हैं। और आप सभी को आगे की वीडियो कल के ब्लॉग में मिलेगी। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।